हेलो गाइस, आज के इस वीडियो हम जानेंगे टॉप 50 प्लस जीके क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो है सेल्यूकस के मेघदूत के रूप में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो है विसा खदत ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। अगला, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला, महाभाव्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं महाभाव्य के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किसके दरबार में था? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुशागंग वंश का शासक था कनिष्क। अगला, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो है पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। अगला, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? तो वह भारत रत्न है, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह इंदिरा गांधी थी, जो कि भारत रत्न से पहली बार सम्मानित की गई थी और उन्होंने 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आ जाता है। अगला, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? तो वह बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि यूएसए है, चंद्रमा पर पहली बार मानव भेजा था। अगला, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वह विटामिन ए के कारण। अगला, कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो वह चीन में किया गया था और इसका आविष्कारक का नाम था साइलून। अगला, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो कोपरनिकस, जिन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। अगला, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह के इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है, वहीं पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान बेगम, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी और वह दिल्ली की शासिका बनी थी। अगला, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉजी बेल्ट ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, जिसे हम J.L. बेयर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका राइट डेट है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जो कि जनरल डायर के नेतृत्व में किया गया था। अगला, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा? तो शुक्र ग्रह है सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह। अगला, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अगला, मछलियाँ अपना सांस किस सहायता से लेते थे? गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ जल में सांस लेने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा। अगला, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह संतोष यादव। अगला, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? वह 1498 ईस्वी में भारत पर आगमन हुआ था और कालीकट बंदरगाह के रास्ते से वो भारत आया था। अगला, सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते? तो वह गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा था। नेक्स्ट, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे प्रथम गृह मंत्री थे। अगला, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चीन है, जिसके सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साधता है। अगला, महाभारत के रचयिता कौन है? तो है महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? तो वह परमवीर चक्र है। नेक्स्ट है, ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो वह केरल का है ओणम। नेक्स्ट है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह है वेटिकन सिटी है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 1000 के आसपास है। अगला, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वह गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अगला, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो वह मुंशी प्रेमचंद्र को कलाम का सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 450 ईसा पूर्व हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना।